हालेलुया 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 हालेलुया। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए जो आपने पिता परमेश्वर हमें दिया है। और इस समय पिता जितने मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उन सब के जीवनों में पिता परमेश्वर तेरी आत्मा कार्य करने पाए और आज का ये वचन अद्भुत रीति से उनके जीवन में कार्य करे और इस अंतिम दिनों में हर एक तमाम प्रकार की छल और ठग विद्या से और भ्रम से लोग अपने आप को बचाने पाए। आइए पवित्र आत्मा हमारे होठों से होकर बात करते हैं और यीशु के नाम में पिता हम हर एक प्रिय बेटे और बेटियों को आपके हाथों में देते हैं जो हमें इस YouTube के माध्यम से देख रहे और सुन रहे हैं। उनके जीवन में, उनके घर में बहुतायत से आशीष आने पाए। आइए हर एक के ऊपर अपनी आशीष का हाथ रखिए। धन्यवाद, सारी महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सालों में ब्रीवन यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित होंगे। मेरे प्रियो, आज जिस विषय के ऊपर परमेश्वर मुझसे और आपसे बात करने के लिए जा रहा है वो विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस विषय को बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए और सुनने के साथ साथ अपने आप को इस अंतिम दिनों में बचा कर रखने की ज़रूरत है। आज हम दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा भरमाने वालों लोगों को देख सकते हैं जो आज लोग एक दूसरे को भटकाते हैं, भरमाते हैं और एक दूसरे की स्थिरता को डमाडोल कर देते हैं। आज हम चारों तरफ देख सकते हैं, जहाँ कहीं भी हम देखें, यहाँ तक कि कई ऐसे प्रभु के सेवक जो अपने आप को कहते हैं वो भी दूसरी कलीसिया के विरोध में बातें करते हैं, दूसरे पास्टर के खिलाफ में एक दूसरे को भटकाते हैं, कलीसिया के लोगों को एक दूसरे सेवक के विरोध में वो बातें करते हैं और किसी न किसी तरीके से अच्छी खासी कलीसिया में लोग जाते हैं और भटकाने वाले के द्वारा और उन्हें बड़ी आसानी से वो लोगों को गुमराह कर देते हैं और सही जगह जाने से वो उनको वहाँ से हटाकर अपने पीछे लगा लेते हैं। इन्हीं सब बातों के विषय में आज परमेश्वर मुझसे और आपसे बात करने के लिए जा रहा है। मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 24 अध्याय उसके 3 और 4 को जब हम पढ़ते हैं, जब यीशु मसीह पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने उससे पूछा कि तेरे आने का और जगत के अंत का चिन्ह क्या होगा। तो यीशु मसीह ने एक बात कहा। वहाँ 4 आयत में देखते हैं यीशु मसीह ने सिखाया कि कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। और इस मत्ती 24 अध्याय के अंदर यीशु मसीह ने 3 बार इस बात को कहा। हम इस बात को बड़ी आसानी से देख सकते हैं। मत्ती 24 के 11 में लिखा है, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। मत्ती 24 के 24 में लिखा है, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और चिन्ह और चमत्कार दिखा दिखा कर चुने हुओं को भी भरमा देंगे। और आज हमारे समय पे यही हो रहा है, आज हमारे समय पे यही चल रहा है। आज हम दुनिया के अंदर नज़र उठाकर देख सकते हैं कि किस प्रकार से विश्वासियों को गुमराह किया जा रहा है, विश्वासियों को भटकाया जा रहा है और झूठ मूठ के चिन्ह और चमत्कार दिखाकर। देखिए, मैं किसी चिन्ह और चमत्कार के विरोध में नहीं हूँ। चिन्ह और चमत्कार यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा के द्वारा होते हैं। बाइबल के अंदर चिन्ह और चमत्कार के विषय में लिखा है, लेकिन जब कोई चिन्ह और चमत्कार को बेस मान लेता है, आधार मान लेता है और चिन्ह और चमत्कार दिखा दिखा कर दूसरी कलीसिया को तोड़ने का काम करता है और दूसरी कलीसिया को बरगला कर वो अपने पीछे लगाता है, वो पवित्र आत्मा का काम नहीं है, वो लूसीफर दुष्ट आत्मा का काम है। मेरे प्रियो, बाइबल के अंदर इस बात को हम अच्छी तरीके से देख सकते हैं। इस भरमाने वाले के पीछे कौन है, ये भरमाने वाला कौन है। पहला तीमुथियुस 4 के 1 में जब हम पढ़ते, वहाँ पर पौलुस कहता है, अंत के दिनों में लोग भरमाने वाली आत्मा के ऊपर विश्वास करके और वो विश्वास से बहक जाएंगे। भरमाने वाली आत्मा अंत के दिनों में काम करेगी।
और आज हमारे समय पर ये भरमाने वाली आत्मा कई अगुओं के अंदर, कई सेवकों के अंदर, कई प्रचारकों के अंदर, कई प्रभु जो अपने आप को प्रभु के दास कहते, उनके अंदर ये भरमाने वाली आत्मा घुसकर आज लोगों को गुमराह कर रही है, कलीसिया तोड़ रही है। देखिए, पवित्र आत्मा हमेशा मेल की बातें करता है और बाइबल के अंदर एक बात लिखी है कि भविष्यवाणी के द्वारा कलीसिया की उन्नति होती है। लेकिन आज हमारे समय पर हर जगह पर, जगह जगह, गांव गांव में, अलग अलग जगह पर हम एक नया नया प्रॉफिट देख सकते हैं और उन प्रॉफिटों का काम सिर्फ एक है, कलीसिया को तोड़ना, विश्वासी को गुमराह करना। आज न जाने कितने चर्च ऐसे खाली हो गए हैं इन झूठे चिन्ह और चमत्कारों के चक्कर में। मेरे प्रियो, बाइबल का परमेश्वर यहाँ पर कहता है ये कोई और नहीं, ये भरमाने वाली आत्मा है और ये भरमाने वाली आत्मा आज कई लोगों के अंदर वो घुस कर काम कर रही है। कई प्रचारकों के अंदर, कई सेवकों के अंदर ये भरमाने वाली दुष्ट आत्मा घुसकर काम करे। अगर कोई भी प्रीचर, कोई भी प्रचारक, कोई भी पास्टर अगर ये कहता है कि उस कलीसिया में नहीं जाना, आप मेरे पास आना, तो उसके अंदर ये पवित्र आत्मा नहीं, ये भरमाने वाली आत्मा है और वो फूट डालने का काम करता है और कलीसिया को तोड़ रहा है। प्रकाशित वाक्य 12:9 में लिखा है, लूसीफर और उसकी सेना जो स्वर्ग से गिरा दी गई, और यही है पूरी पृथ्वी को भरमाने वाले। और आज न जाने कितने अगुए, कितने प्रचारक, कितने इवांजेलिस्ट, कितने प्रॉफिट, कितने अपोस्टल आज इसी आत्मा के चंगुल में, आज इसी आत्मा के चक्कर में फंस के, आज इसी आत्मा के अंडर में होकर वो काम कर रहे हैं और वो खुद इस बात को समझ नहीं पा रहे। मेरे प्रियो, आप अपनी कलीसिया छोड़कर ऐसे गुमराह करने वाले और भटकाने वाले लोगों के पीछे मत भागिए। ये कहां से आते हैं और ये दुष्ट आत्मा किसको पकड़ती है मालूम है आपको? ये कोई बाहर से नहीं आते। बाइबल में लिखा है, पहला यूहन्ना उसकी 2:18 में, बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े होंगे। और जैसा कि हमारे समय में बहुत से मसीह विरोधी हैं, और पहला यूहन्ना 2:19 में लिखा है, वे निकले तो हम ही में से हैं, परंतु हमारे में के हैं नहीं। हम में के होते तो हमारे साथ रहते। मसीहों के बीच से, कलीसिया के बीच से, चर्च के बीच से ऐसे तमाम भरमाने वाले लोग निकलकर इस धरती के ऊपर उठ खड़े हुए हैं और मुझे और आपको बचने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, बाइबल में प्रेरितों के काम उसके 20:29 में लिखा है, ये फाड़ खाने वाली भेड़िए हैं। 30 में लिखा है, हमारे बीच में से ऐसे ऐसे मनुष्य उठ खड़े होंगे जो लोगों को टेढ़ी मेढ़ी बातें सिखाकर वो अपने पीछे लगा लेंगे। आज यही चल रहा है। आज जहां पर भी देखिए, लोग एक दूसरे को फूट डाल रहे हैं, लोग एक दूसरे को तोड़ रहे हैं। आज जिस जगह पर भी देखिए, आज कलीसिया के अंदर क्या चल रहा है, आज सेवकाई की आड़ में क्या चल रहा है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है, लोगों को भटकाया जा रहा है, अलग अलग जगह से लोगों को खींचा जा रहा है। आज चर्च के चर्च खाली पड़े हुए। और जिस प्रकार से मत्ती 24:24 में लिखा है, हो सका तो चुने हुओं को भड़का देंगे। और आज चुने हुए मसीही लोग, अच्छे मसीही, प्रार्थना करने वाले मसीही, अच्छे विश्वासी, अच्छे चर्च के मेंबर, सीएनआई के मेंबर, मेथोडिस्ट के मेंबर, पेंटिकोस्टल के मेंबर, आईपीसी के मेंबर, अच्छे अच्छे मसीही लोग, अच्छे प्रार्थना के योद्धा लोग, आज वो भी झूठे चिन्ह और चमत्कार के चक्कर में पड़कर आज कलीसिया छोड़कर और ऐसी झूठी जगहों पे भागते घूम रहे हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर आज आपको बुला रहा है, अपने बैठने के स्थान को भूल मत जाइए। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, सावधान कि कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। और आज हमें सावधान रहने की आवश्यकता है, आज हमें बचने की आवश्यकता है। ऐसे गुमराह करने वाले, ऐसे भटकाने वाले लोगों से आज मुझे और आपको बच के रहना। अच्छा खासा पवित्र आत्मा पाया हुआ विश्वासी भी आज बहक गया है। आज भी प्रभु आपको मौका दे रहा है,
आज भी आप अपनी कलीसिया में जिस जगह से तुमने उद्धार पाया, जिस अगुवे ने तुम्हें बपतिस्मा दिया, जिसने तुम्हें सिखाया, जिसने तुम्हें चलाया, जिसने तुम्हें बढ़ाया, जिसके द्वारा तुम प्रभु को जान सके, आज उसको भूलकर, उस स्थान को भूलकर आप झूठे चिन्ह और चमत्कार के पीछे भाग रहे हैं। आज भी परमेश्वर मुझे और आपको मौका दे रहा है कि हे भटकने वालों, वापस लौट आओ, मैं तुम्हारा भटकना सुधार दूंगा। आज परमेश्वर मुझे और आपसे कहता है, आज अंतिम दिनों में सबसे ज़्यादा यदि बचना है तो हमें गुमराह करने वाले से, भटकाने वाले लोगों से बचना है। अगर कोई भी आपके घर में आता है और जब आपको ये कहता है, अरे उस कलीसिया में क्या जाते हो, एक बार हमारे यहाँ आकर देख लो, तो आप समझ जाइए वो पवित्र आत्मा नहीं बोल रहा है, ये दुष्ट आत्मा बोल रही है। और मुझे और आपको ऐसे भरमाने वाले लोगों से चौकन्ने रहना है, बचना है। कहीं ऐसा ना हो अंतिम दिनों में हम अपनी स्थिरता को खो दें और जब प्रभु हमें लेने आए हम भटकते ही रह जाएं और जो तैयार हों वो प्रभु के साथ चले जाएं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज मुझे और आपके लिए समय है कि आइए हम भटकने वाले नहीं, गुमराह होने वाले नहीं, किसी के कहने पर हम बरग ना जाएं, भटक ना जाएं, गुमराह ना हो जाएं और अपनी स्थिरता को ना खो दें। जहाँ पर हैं वहीं पर बने रहें। आपको इन झूठे भविष्यवक्ता, झूठे चिन्ह और चमत्कार के पीछे मुझे और आपको भागने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।